तीसरी लहर में दिल्ली को दूसरी लहर जैसा खौफनाक मंजर ना देखना पड़े, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने, ऑक्सीजन भंडारण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी होने के पीछे जो कारण थे, उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य है कि दिल्ली में कुल 100 मीट्रिक टन तक न्यूनतम 50 मीट्रिक टन क्षमता के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करना, न्यूनतम 10 मीट्रिक टन के गैर कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और कुल 100 मीट्रिक टन तक अधिकतम 50 मीट्रिक टन की स्थापना करना, अस्पतालों और नर्सिंग होम में न्यूनतम 50 LPM क्षमता के कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना करना, जिससे 200 मीट्रिक टन की कुल क्षमता तक मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम मांग को पूरा किया जा सके। तो वहीं 500 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के लिक्विड ऑक्सीजन ढोने के विशेष उद्देश्य से 10 मीट्रिक टन की न्यूनतम वहन क्षमता के क्रायोजेनिक टैंकरों की स्थापना करना। इसके अलावा 1000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता तक न्यूनतम 10 मीट्रिक टन क्षमता के LMO भंडारण टैंकरों की स्थापना करना। तो वहीं राजधानी में पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार ने प्लांट शुरू करने वाले को 5 साल तक बिजली सब्सिडी के तहत 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी को लेकर सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगी, जिससे आने वाले समय में दिल्ली को कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का जो भयंकर अकाल देखने को मिला था, वैसा मंजर दिल्ली को दोबारा ना देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।